प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, और आपको बता दें कि आज जो है हम लोग प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत ही आसान लगेगा और एक एक चीज़ें आपको आराम से जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको 50% का ऑफ जो है मिल जाएगा। एंड कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो आप लोग यह ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के द्वारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन, ये जो बंटन दिया गया है जिसे हम आप आंकड़ा पे कहते हैं, भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। चलिए समझते हैं क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप आंकड़ा देखिए। इसमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है और राज्य या संघ क्षेत्र की संख्या दे दिया गया है। 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें 15 से 20 टीचर पर एक शिक्षक हैं। 8 ऐसे राज्य हैं जिसमें 20 से 25 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। और 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें 25 से 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हैं। और इसी तरह से यहाँ पर सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें 55 से 60 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। तो ये आंकड़ा है, इसका आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल माना जाएगा और ये बारंबारता माना जाएगा। माध्य निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको देगा। अब बढ़ते हैं आगे और सीखने समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करने की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। हल करने की ओर जाएंगे तो सबसे पहली बात है, आपको जैसा कि पता है कि जब कभी भी हम बोले हैं कि हल करने के लिए जाएं तो आप ये सारणी सेम टू सेम बना लिया करें अपने हल में। क्वेश्चन में तो लिखा ही है, हल में भी लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब जो सारणी है वो बना लेते हैं। सारणी हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैसा ही जो है एनिमेशन डिजाइन करके डाल दिया है। तो ये आपका सारणी है, ऐसा ही सारणी आप लोग भी बना लेंगे। अब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग L निकालते हैं। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। तो चलिए इस सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहला हम ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग। क्या ज्ञात करेंगे, तो बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग के बारे में आपको हमने बताया है कि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता तो भाई साहब 10 है। तो 10 किस वर्ग में आ रहा है, तो 30 से 35 में। किस में आ रहा है, 30 से 35 में। तो 30 से 35 जो वर्ग अंतराल है यही कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। 30 से कितना हो गया, 35। अब बहुलक वर्ग पता चल जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, L निकालेंगे। तो L हम बताए हैं आपको कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को L कहते हैं। तो L का मान 30 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे H। H होता है वर्ग माप। H क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ग माप होता है।
तो हम वर्ग माप की चर्चा करेंगे। वर्ग माप आप किसी भी वर्ग अंतराल में जाकर के ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा कर लीजिए। जैसे कि बात किया जाए पहला वर्ग का ही देख लीजिए, तो 15 से 20 है, तो 20 है ऊपरी सीमा, 15 है निम्न सीमा। 20 में से प्यारे बच्चों आप 15 घटाइएगा, मिलेगा 5, और 5 5 का ही तो अंतर सभी में है। तो वर्ग माप आपको यहाँ पर 5 मिल गया। साथ ही साथ हम यहाँ पर F1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F1। तो यहाँ बताइए कि F1 कितना होगा। हम आपको बताए थे कि F1 क्या होता है। तो F1 जो है आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग के बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग यही है, और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है यही कहलाएगी प्यारे बच्चों F1। ठीक है, तो F1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों आपका 10। F1 के बाद आप निकालते हैं F0। तो हम आपको बताए थे कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 बोलते हैं। तो F0 का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 9। इसके बाद लास्ट में हम निकालते हैं F2। क्या निकालते हैं? F2। तो F2 के बारे में बताए थे कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले जो वर्ग है उसके बारंबारता को F2 कहते हैं, F2 कहते हैं। तो F2 का वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मिल गया 3। अब आप बहुलक निकालने का सूत्र लिखेंगे और मान बैठाएंगे, आपको आराम से सब चीज़ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसीलिए हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। बहुलक निकालने का सूत्र था L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, और फिर बट्टे में क्या होता है? तो बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और गुने क्या होता है प्यारे बच्चों? H होता है। अब आप मान क्या कीजिए? रखिए। तो L क्या भाई साहब? L का मान आप देख लीजिए कितना है। L का मान है 30, और F1 का मान है 10, और F2 का मान है 9। ये सब मान यहाँ पर रखना होगा अब हमें। तो L का मान प्यारे बच्चों हम रख दिए 30, प्लस है तो प्लस, अंदर में F1 का मान रखना है हमें। तो F1 का मान आप कितना रखेंगे? F1 का मान था 10, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 10, माइनस F0 का मान 9 था, और F2 का मान 3 है, तो वो हम लिखेंगे आगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 9, और फिर नीचे में 2 गुने F1, तो 2 गुने F1 का मान 10, माइनस F0 का मान 9, और F2 का मान 3 था, और गुने H का मान 5 था। वर्ग अंतराल आप यहाँ से देख सकते हैं कि H का जो वैल्यू है वो 5 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें हम जोड़ घटाव करने का काम करेंगे। 30 है तो प्यारे बच्चों 30 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 10 में से 9 घटाइएगा तो भाई साहब 1 होगा, और नीचे में क्या होगा सो बताइए आप। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, 10 दूना कितना होगा सर? 20 होगा। 10 दूना यहाँ पर मिल जाएगा आपको 20, और माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 हुआ, और गुने में आपका है 5। अब आप आगे बढ़ते ही जाइए। 30 जो है वो 30 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 5 मिलेगा, और नीचे हमें 8 मिलेगा। 20 में से हम 12 घटाएंगे, तो अब आपको 8 से 5 को भाग देना है। 0 लेकर के एक 0 आप यहाँ पर ले सकते हैं। 8 छक प्यारे बच्चों आप 48 भी लगा सकते हैं। 50 में से 48 घटाइएगा 2 होगा, 2 पर एक 0 ले लीजिए। 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। 20 में से 16 घटाइएगा 4 होगा, एंड आप 0 अगर ले सकते हैं तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर क्या मिला आपको पता है? आपको मिला 30 प्लस 0.625, 0.625। 30 में 0.625 जोड़िएगा तो 30.625 होगा, और ये फाइनल आंसर है। इसमें किताब में एक दशमलव के बाद एक अंक ही लिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 30.6। आप आंसर फाइनल क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों का मिल गया, क्या चीज़ मिला हमारे पास, तो हमें बहुलक तो मिल गया। इस क्वेश्चन में गौर से देखिएगा तो आपको माध्य निकालने के लिए भी बोला था। देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई माध्य भी ज्ञात कीजिए और बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए हम प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बोले थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये करना है, मतलब सारणी बनाना है। क्या करना है, सारणी बनाना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्य का परिकलन। क्या लिखते हैं, लिखेंगे माध्य का परिकलन, माध्य का परिकलन। तो माध्य का परिकलन करने के लिए हम आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। इस सारणी में हमने आपको बताया ही था कि सबसे पहले इधर हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, फिर इस इधर जो है बारंबारता लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, तो इधर वर्ग चिन्ह लिखते हैं, और इधर f गुने x लिखते हैं। तो ऑलरेडी हम पूरा कैलकुलेट करके लाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास के अंदर कैलकुलेट करने में मतलब और कुछ होता नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए हमने ये पहले से ही कैलकुलेट करके लाया है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा आपको ऐसे ही करना है, ये और ये तो दिया ही रहता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है कई बार सिखा चुके हैं, और वर्ग चिन्ह के बाद fx तो आराम से आप निकाल लेते ही हैं। तो यहाँ पर अब हमें केवल सिग्मा f निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा f। ये निकल करके आप सिग्मा f निकालेंगे। तो सिग्मा f निकालने के लिए देखिए कुछ बारंबारता के योग के बारे में बात किया गया होगा, कुछ भी बात नहीं किया गया, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस सभी को जोड़िएगा। तो शायद बताया तो गया था कि क्वेश्चन में कितने राज्य की चर्चा है, मतलब तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि क्या है नहीं है। 8 7 15 तो पहले 35 था ही, जोड़ लीजिए। 2 और 8 यहाँ पर आपका 3 है ना, 3 8 11 11 9 हो गया आपका जो है 20 10 30 30 30 और ये 3 33 और 2 35। तो यहाँ पर आपका 35 मिल गया, और हमें निकालना सिग्मा fx। सिग्मा fx निकालना, यानी कि इस सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो इस सब को जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों आपको 10,122.5 मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से माध्य आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगले पेज पर हम लिखेंगे कि यहाँ मुझे मिला है, क्या मिला है, तो सिग्मा f। सिग्मा f कितना मिला भाई साहब, सिग्मा f आपको मिला 35, अभी जस्ट देखे थे। एवं एक चीज़ और मिला था, सिग्मा fx। सिग्मा fx कितना था, तो 1022 था, 1022.5 था। इसीलिए हम माध्य निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, माध्य। माध्य बराबर सर सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f होता है। मान बैठाइए तो 1022.5 और बट्टे में हो जाएगा आपका 35। तो 1022 को हम 35 से भाग दे देते हैं। आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और आप लोग भी घर पर मैनुअली भाग दीजिएगा। हम यहाँ पे दे देते हैं शॉर्टकट तरीका से। ठीक है, तो हमें 1022.5 को प्यारे बच्चों भाग देना है 35 से। तो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 29.2 मान लीजिए, लगभग, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक ही लेना है। तो दशमलव के बाद आप लोग भी एक अंक ही लगाइएगा। कितना, 29.2 आपका फाइनल क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आपके 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल है और साधारण तरीका से बना भी सकते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए बंटन विशेष विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। केवल बहुलक आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। इधर आप देख सकते हैं कि रन है, और इधर बल्लेबाजों की संख्या है। 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं। 4000 से 5000 रन बनाने वाले 18 बल्लेबाज हैं। यहाँ पर रन कब बनाया जा रहा है, तो बंटन जो है कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जो वनडे क्रिकेट मैच होता है, जो अभी जनरली 50 ओवर का होता है, ठीक है। अब तो देखते हैं कि मतलब धीरे धीरे जो है ना, मतलब ये ओवर घटता ही जा रहा है। पहले हुआ करता था टेस्ट मैच, इसमें क्या है कि 4-4 दिन तक खेल चलता ही रहता था। उसमें ओवर जो है लिमिट नहीं रहता है, उसमें लिमिट जो है रहता है ये मतलब ऑल आउट तो उसमें 200 ओवर भी फेंकना पड़ सकता है। 4-4, 5-5 दिन तक मैच चलता ही रहता था। फिर उसके बाद घटा करके भाई साहब करा गया, मतलब वो वनडे का सिस्टम लाया गया, एक दिवसीय जिसे कहते हैं, 50 ओवर उसमें रखा गया। मैक्सिमम 50 ओवर से ज़्यादा आप नहीं फेंक सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों धीरे धीरे T20 आ गया, जिसमें 20 ओवर ही फेंकने होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि ओवर घटता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि 20 ओवर को घटा के 10 ओवर कर दिया जाएगा, फिर 5 ओवर कर दिया जाएगा, और फिर 1 ओवर कर दिया जाएगा, और फिर कहेगा कि भाई क्या करो, आप सिक्का उछालो, टॉस जो जीता वो मैच जीता, वैसा भी हो सकता है भाई। चलो ठीक है, ये मजाक की बातें हैं, तो आप ऐसा ना करें, ये नहीं होने वाला है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो वनडे में ये रन बनाया गया, उसी का आंकड़ा है। 5 से 6 हज़ार रन बनाने वाले 9 बल्लेबाज हैं। इसी तरह से देख सकते हैं कि 10 से 11 हज़ार रन बनाने वाले मात्र 1 बल्लेबाज ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसी का हमें निकालना है बहुलक। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए जब प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी हमें लेना होता है। तो वो सेम टू सेम सारणी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सारणी आ चुका आपके सामने। अब हम लोग यहाँ से L सबसे पहले ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है कि L जो है ज्ञात करने से पहले भी आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है। तो L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के बारे में बताइए, कौन हो सकता है इसमें बहुलक वर्ग। सीधी सीधी बात है, हमने बताया था कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ये बारंबारता है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को ही बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है आप देख सकते हैं 4000 से 5000। बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर 4000 से 5000 दे देते हैं बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग मिल गया तो आप L आराम से निकाल सकते हैं। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा यहाँ पर आप 4000 देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 4000 है। अगर ये निकल गया तो हम H निकालेंगे। H क्या है, वर्ग माप है। आप किसी भी वर्गांतराल का ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। तो 8000 है, जैसे 8000 में से 7000 घटाइएगा तो मिलेगा 1000। कितना मिलेगा, 1000। और फिर हम निकालना चाहेंगे F1। तो प्यारे बच्चों आपको बताए हैं कि बहुलक वर्ग के बारंबारता को F1 बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता 18 है, तो F1 हो जाएगा 18। इसी के साथ हम निकालेंगे क्या, तो F0। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के बारंबारता को हम F0 बोलते हैं। तो F0 का वैल्यू आपको सीधा सीधा 4 दिख रहा है। फिर निकालेंगे F2। तो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना भाई साहब, 9 है। तो यहाँ पर F2 का वैल्यू आ जाएगा 9। यह सब मान प्राप्त कर लेने के बाद हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र लिखना है। तो ये काम हम शुभ काम जो है अगले पेज पर करेंगे, लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो बहुलक बराबर लिखेंगे। अब बहुलक निकालने का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, और गुने में H होता है। गुने में क्या होता है, H। तो ये काम तो हमें करना ही करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात है, आप क्या करेंगे, मान बैठाएंगे सीधा। आप L का मान कितना था देख लीजिए एक बार, 4000 था शायद। हाँ बिल्कुल जो है 4000 है। F1 का मान 18 है और 4 और इसका 9 है। चलो भाई, और H का मान 1000 है, ये भी आप देख ले एक बार। तो ये सभी मान बैठाते हैं। L का मान 4000 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4000 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, ऊपर में आपको लिखना है प्यारे बच्चों F1 का मान। F1 का मान जो वो है वो 18 था। 18 माइनस क्या करेंगे, F0 का मान वो 4 था।
फिर 2 गुने F1। तो बताइए F1 कितना है? F1 18 है, माइनस F0, तो F0 भी जस्ट ऊपर 4 लिखे हैं, माइनस F1 9 था। F1 कितना था? 9 था। गुना करेंगे H से, तो H का मान प्यारे बच्चों 1000 था, शायद 1000 था और 1000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 4000 है तो हम 4000 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 18 में से 4 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों ऊपर में मिल जाएगा आपका 14। ऊपर 14 मिला, नीचे में 18 दूना 36। 18 दूना कितना रखेंगे? 36, माइनस 4 और माइनस 9, माइनस 13 हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 13, और गुने में यहाँ पर आपका 1000, गुने में कितना होगा? 1000 होगा। अब फिर क्या करेंगे? 4000 प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे, जो 14 है वो 14 रहेगा। नीचे में क्या करेंगे? 36 में से 13 घटाना है, तो घटाइए 36 में से 13, क्या होगा? 36 में से 13 घटाइएगा, समझ नहीं गया, 3 और ये 23 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 23। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिख देंगे 23, और गुने में है आपका 1000। एक काम कीजिए, उस 1000 को ऊपर 14 से पहले ही गुना ही कर देते हैं, एक स्टेप बचाना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो यहाँ पर, अच्छा भाई, इस 14 को 1000 से गुना कीजिएगा तो 14000 होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर में 14000 पहले लिख ही देते हैं। 14, अरे भाई 1 मिनट, 14000 लिखेंगे तो यहाँ पर हम 14000 क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। अब 14000 को 23 से भाग दे करके आगे का सारा कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। देखिए क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पर आप ये 4000 जो है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में 14000 को 23 से भाग देना है, तो 14000 को आप भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों 23 से, 23। तो कितना मिला पता है? ये जो मिल रहा है 608 दशमलव, कितना मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट। देखिए भागफल मिल रहा है 608.695 दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं तब, लेकिन क्वेश्चन में दशमलव के 1 अंक तक ही लिया गया है। तो इस दोनों को हटाएंगे, तो जिसे हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, इसीलिए पीछे वाले में 1 जुट जाएगा। तो ये 608.7 हमें लेना होगा। तो ये आप 608.7 इसमें जोड़िएगा, तो 6 4 हो जाएगा आपका 10, ये 40, 646, 8.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4608 और दशमलव में कितना होगा? 7। ये लगभग आंसर होगा, ठीक है। लगभग आंसर करने का मतलब एक्यूरेट नहीं ना है भाई, आपने तो दशमलव के 1 अंक तक ही वैल्यू लिया है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर प्यारे बच्चों आ चुका है, तो हम इस 6 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। लो भाई, अब उसका ये काम था, सड़क के, ये सड़क है, सड़क के किनारे वो क्या हो गया? बैठ गया, ठीक है। सड़क के किनारे बैठ गया ऐसे, ठीक है। और बैठ करके इसने क्या करा? कितनी कार जा रही है उसको गिनना शुरू कर दिया। वही है, जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए हुए सारणी के रूप में व्यक्त किया। अच्छा स्थान होकर देखा गया। एक बिल्कुल ठीक है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। मतलब 3 मिनट में कितनी कारें जा रही है वो, ठीक है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। 100 अंतराल पर जो है क्या करा, 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो चलिए
देखते हैं कि बहुलक आखिर यहाँ पर कैसे निकलेगा। सीधी सीधी बात है। आप देख सकते हैं कि कारों की संख्या 0 से 10 कितनी बार देखा गया? 7 बार। 10 से 20 कार 3 मिनट में गुजर रही है, ये कितनी बार देखा गया? 14 बार। 20 से 30 कार 3 मिनट में गुजर रही है, ये कितनी बार देखा गया? तो 13 बार। और ये डाटा इस तरह से इन्होंने 100 बार 3 मिनट अंतराल का क्या किया? परीक्षण किया। तो उसने यह आंकड़ा जो है प्राप्त किया, जिसमें देखा जा सकता है कि 70 से 80 कार 3 मिनट के अंतराल पर 8 बार देखा गया। 100 इन्होंने 3 मिनट का 100 डाटा लिया, तो उसमें 8 बार देखा गया कि 3 मिनट में 70 से 80 कार निकल रही है। बहुत बिजी रोड होगा जी। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका आपको केवल बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको सारणी बनाना होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले सारणी बनाएंगे। सिंपल साधारण सा सारणी ही आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। तो आइए इस तरह का कुछ सारणी हम मिल के क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ें लिखा गया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए कि क्या है और नहीं है। कारों की संख्या और उसके साथ बारंबारता दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कारों की संख्या, कारों की संख्या, ठीक है। और इधर इसके साथ बारंबारता दिया गया है, बारंबारता। अब यह काउंट कीजिए, कारों की संख्या को ही हम लोग जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल बोलेंगे जनरली। देखिए कितने बारंबार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 9 लेना होगा, नहीं 8 ही लेना होगा, 8 ही लेना है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 1 मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है। इसमें जो भी डाटा है उसको लिखिए, 0 से 10, 10 से यहाँ पर आपका 20, और इसी तरह से करते करते 80 तक है, 10-10 का अंतराल देते हुए। तो यहाँ पर हम हल्का पेन चेंज कर लेते हैं। 0 से कितना? 10, 10 से कितना? 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 कार। इसके बाद बारंबारता 7 14 13 12, 7 14 13 12 एंड 7 14 13 12 20 11 15 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 11 15 8। तो चलिए 20 11 15 8 हम कर ही दिए हैं, तो फिर बढ़ जाते हैं आगे। अब ये चीज़ मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो भी डाटा पहले एल निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ। भाई साहब एल निकालने से भी पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले बहुलक वर्ग। तो बताइए आप लोग भी कि बहुलक वर्ग क्या है। यहाँ पर जो है बहुलक वर्ग बताइए। तो हम बताएं कि सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता तो मेरे नज़रों में 20 दिख रहा है, तो 20 वाला किस में है, तो 40 से 50 में। 40 से 50 आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे एल क्या होगा भाई साहब, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल कहते हैं, तो एल का मान हो जाएगा 40। फिर निकालेंगे एच क्या होगा, तो एच सीधी सीधी बात है, बहुलक वर्ग वर्ग अंतराल की माप को एच कहते हैं। तो देख सकते हैं कि 10 का माप है, 10 से 20 गया तो 10 का अंतर है कि नहीं, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे आप F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 हो गया यहाँ पर आपके प्यारे बच्चों 20। फिर हम लिखेंगे F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो कि है 12। फिर लिखेंगे F2 कौन होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की
बारंबार था जो कि 11 है। यह सब लिख लेने के बाद आप बहुलक का सूत्र लिखिए और आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। तो चलिए लिखते हैं, आगे लिखेंगे। इसीलिए बहुलक बराबर, इसीलिए बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र L प्लस आप जानते हैं कि F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 एंड माइनस F0 और माइनस F2 और फिर गुने में हो जाएगा प्यारे बच्चों H, गुने में H होगा। अब समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और मान बैठाइए सीधे, और तो कुछ है नहीं। L का मान आपके पास 40 है, F1 का मान 20, F0 का मान 12, F2 का मान 11 और H का मान 10। चलो भाई ये सब मान रखते हैं यहाँ पर। L का मान 40 तो 40, प्लस है तो प्लस, फिर आप F1 और माइनस F0। तो F1 का मान अभी आप देखे थे 20 था, 20 माइनस F0 का मान आपका था 12। फिर यहाँ पर 2 गुने F1 करेंगे, F1 का मान आपका है 20, माइनस है तो माइनस, फिर आप F0 का मान रखेंगे। तो F0 कितना है भाई, F0 का मान सीधा सीधा देख सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर में भी रखे थे। F0 जो कि 12 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 और माइनस F2 जो कि है 11 गुने में H कितना भाई। तो H आप देख सकते हैं, पीछे से देख लेते भाई, चलो देखते हैं H 10, तो हम लिख देंगे 10। चलो यहाँ पर लिख दीजिए 10। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के क्रम में आप 40 प्लस 20 में से 12 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा 8। नीचे में 20 दूना कितना होगा 40 होगा, और माइनस 12 माइनस 11 माइनस 23 लिख देंगे। गुने में 10 है तो हम 10, अरे यार हाल ख़राब कर देगा ऐसे में तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं यार, यहाँ तो चलो ठीक है, एक बैलून सा फट गया भाई। चलिए देखते हैं आगे, हाल ख़राब कर देगा ऐसे में तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर आपका 40 है तो हम 40 लिख लेंगे, और फिर 8 को 10 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं 80, और 40 में से 23 घटाइएगा, मिलेगा आपको 17, बिल्कुल 17 मिलेगा। 17 से आप 80 में भाग दीजिएगा, 17 से 80 में भाग दीजिए। देख लीजिए आप 17 से भाग देने जा रहे हैं 80 में, आपको पता है कितना होता है 17 चौका 68, 17 चौका 68 घटा दीजिए इसमें से 2, और साथ में से ए का घटाएगा तो 1 होगा। और फिर क्या करेंगे, तो फिर आप यहाँ पर दशमलव ले लीजिए, 0 ले लीजिए, और कितना से लगाइएगा तो 17 के 2 उत्तर से तो नहीं लगेगा, 17 7 लगा दीजिए, 17 से 7 से लगा दीजिए, कितना होगा तो 100 सीधा सीधा अगर देखा जाए 133 हो जाता भाई। 1 मिनट रुक जाओ कि 102 और फिर 17, तो 2 और 17 19, 7 7 49 का आपका हो जाएगा 9 हासिल आपका प्यारे बच्चों जो है 4 होगा, 7 का 7 4 11, ये तो ठीक ही है। अब घटाइएगा, कोई मतलब उससे हमें है नहीं, दशमलव के बाद 1 अंक ही हमें लेना होता है। तो यहाँ पर 4.7 लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो 44.7 ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ इसका हो गया द एंड। 4.2 जो है प्यारे बच्चों 14.2 सॉरी, उसका खात्मा हो गया। अब हम लोग जो है मिलेंगे अगले क्लास में 14.3 के साथ सॉरी। तो आप लोग वहाँ पर ध्यान से सीखेंगे समझेंगे। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त के पास शेयर ज़रूर कीजिए।
सभी को बताइए कि LGRS स्टडी पर इस तरह का कोर्स जो है चल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।